भारतीय जनता पार्टी का नया अध्याय, नितिन नवीन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। पार्टी के सीनियर नेता और अनुभवी सांगठनिक चेहरे नितिन नवीन को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी एक नए पॉलिटिकल फेज में प्रवेश करेगी। नितिन नवीन का राजनीतिक सफर काफी लंबा और मजबूत माना जाता है। संगठन के स्तर से लेकर सरकार तक उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाला है। बीजेपी के अंदर उनकी पहचान एक अनुशासित और रणनीतिक नेता, स्ट्रेटेजिक लीडर के रूप में रही है। पार्टी के कई बड़े नेता मानते हैं कि नितिन नवीन ग्राउंड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं और कैडर के साथ उनका सीधा कनेक्शन रहा है। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। देश के कई राज्यों से उन्हें बधाई संदेश मिले। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नितिन नवीन का अनुभव बीजेपी को सांगठनिक तौर पर और मजबूत करेगा। इस फैसले को 2029 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी अभी से फ्यूचर इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर काम शुरू कर चुकी है। नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी यूथ, बूथ लेवल वर्कर्स और डिजिटल आउटरीच पर ज्यादा फोकस कर सकती है। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के कैडर को एकजुट रखना और हर राज्य में संगठन को और सक्रिय बनाना होगी। आज के दौर में राजनीति सिर्फ रैली और स्पीच तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, ग्राउंड रिपोर्ट्स और पब्लिक कनेक्ट भी उतना ही जरूरी हो चुका है। बीजेपी पिछले कुछ सालों में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन अपोजिशन भी नए तरीके से चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नितिन नवीन से उम्मीद की जा रही है कि वो पार्टी के विचार, एजेंडा और स्ट्रेटेजी को और तेज बनाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि नितिन नवीन का चयन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो न सिर्फ संगठन को संभाल सकते हैं, बल्कि सरकार और पार्टी के बीच तालमेल को भी मजबूत बना सकते हैं। इसका सीधा असर पॉलिसी कम्युनिकेशन और ग्राउंड फीडबैक पर पड़ेगा। इस बीच अपोजिशन पार्टियों ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ चेहरे बदल रही है, जबकि कुछ का मानना है कि नितिन नवीन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजर हैं और उनके आने से पॉलिटिकल कंपटीशन और तेज हो सकता है। नितिन नवीन के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने पार्टी के लिए कई मुश्किल परिस्थितियों में काम किया है। संगठन को मजबूत बनाना, इलेक्शन मैनेजमेंट और कैडर ट्रेनिंग जैसे कामों में उनका अनुभव माना जाता है। आज के समय में जब देश के युवा वोटर्स का रोल बढ़ रहा है, बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए युवाओं को जोड़ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। पार्टी सोर्सेज के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूथ एंगेजमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। इस फैसले के बाद बीजेपी के फ्यूचर रोड मैप पर भी चर्चा हो रही है। आने वाले महीनों में पार्टी कई बड़े राज्यों में अपनी स्ट्रेटेजी को और तेज कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, बूथ कमेटियों और इलेक्शन वॉर रूम जैसे स्टेप्स पर काम होने की संभावना है। नितिन नवीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि वो पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे और बीजेपी के विचार को घर घर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अनुशासन, समर्पण और विकास को अपनी प्रायोरिटी बताया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अपॉइंटमेंट सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि बीजेपी के फ्यूचर विजन का संकेत भी है। नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी का फोकस नेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ रीजनल बैलेंस पर भी हो सकता है। आज के इस फैसले ने एक बार फिर से देश की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका असर देश की राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है। फिलहाल बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है और राजनीतिक दुनिया उनके अगले कदम का इंतजार कर रही है।